मार्टिन लूथर सुधारक न केवल साहसी और प्रतिभाशाली थे, बल्कि साथ ही साथ वे बहुत ही जमीन से जुड़े हुए इंसान भी थे। उन्होंने बाइबल को अपनी मंडली और अपने छात्रों के लिए समझने योग्य बना दिया था। उनका भोजन कक्ष आमतौर पर धार्मिक नेताओं, राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और पड़ोसियों से घिरा रहता था। रात के खाने पर उनके साथ होने वाली बातचीत दिलचस्प, प्रेरक और आत्ममंथन के लिए मजबूर करने वाली होती थी। ये बातचीत खतरनाक भी थी, क्योंकि वे अपने समय की धार्मिक परंपराओं को चुनौती दे रहे थे। उनकी कई बातचीतों को लिख लिया गया था और अंततः उन्हें 1624 में प्रकाशित किया गया, यानी उनकी मृत्यु के 78 साल बाद। इस पुस्तक का नाम है ए टेबल टॉक ऑफ मार्टिन लूथर। पिछले 400 वर्षों में इस किताब को कई बार पुनः प्रकाशित किया गया है। असल में मैंने हाल ही में अपनी प्रति खोली और उनके द्वारा अपने खाने की मेज पर कही गई कुछ बातें पढ़ी, जैसे कि यह वाली। उन्होंने कहा, हमने परमेश्वर के शुद्ध और स्पष्ट वचन की उपेक्षा की है और साफ झरने से हटकर भिक्षुओं और फादरों द्वारा सिखाए गए गंदे पानी के गंदे पोखर की ओर चले गए हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस छोटी सी किताब ने कैथोलिक चर्च के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। असल में पोप ग्रेगरी 13वें ने टेबल टॉक को विधर्म घोषित कर जलाने का आदेश दिया था, और जो कोई भी इसकी एक प्रति छुपाए हुए पाया जाता, उसे भी किताब के साथ जिंदा जला दिया जाता। मार्टिन लूथर वही कर रहे थे जो प्रभु यीशु ने भोजन की मेज पर किया था। बाइबल की सच्चाई के शुद्ध और साफ पानी को फिर से प्रस्तुत करना। अब हमारे अध्ययन के इस बिंदु पर यीशु धार्मिक नेताओं, शिष्यों और पड़ोसियों के साथ भोजन कर रहे हैं। वह यहाँ लूका अध्याय 14 में एक टेबल टॉक करने वाले हैं। अब यीशु ने एक भोजन के लिए निमंत्रण स्वीकार किया है। लूका यहाँ पहली आयत में लिखते हैं कि यह एक फरीसी के प्रमुख के घर पर था। अब स्पष्ट रूप से वहां एक व्यक्ति है जो बीमारी से पीड़ित है और वह मुख्य द्वार के पास है। विद्वानों का मानना है कि उसे वहां जानबूझकर रखा गया था ताकि देखा जा सके कि क्या प्रभु उसे चंगा करेंगे, और निश्चित रूप से फरीसियों की राय में एक बार फिर सब्त के दिन का उल्लंघन करेंगे। उस व्यक्ति का यहाँ दूसरी आयत में वर्णन किया गया है कि उसे जलोदर ड्रॉप्सी है। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें शरीर में अत्यधिक तरल पदार्थ जमा हो जाने के कारण सूजन आ जाती थी। यह काफी दर्दनाक हो सकता था। खैर, जब सब लोग देख रहे थे तो सचमुच प्रभु वहां दरवाजे पर रुकते हैं और उस व्यक्ति को चंगा कर देते हैं और उसे खुशी खुशी उसके रास्ते भेज देते हैं, और फिर यीशु धार्मिक नेताओं की ओर मुड़ते हैं। उन्हें पता है कि वे क्या सोच रहे हैं, और वे उनसे यहाँ 5वीं आयत में कहते हैं, तुम में से कौन है जिसका बेटा या बैल सब्त के दिन कुएं में गिर जाए तो वह तुरंत उसे बाहर नहीं निकालेगा? खैर, इसका उत्तर तो स्पष्ट है। वे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं अपने बेटे और अपने पालतू जानवर को बचाने के लिए। 6ठी आयत में लिखा है, वे इन बातों का कोई उत्तर नहीं दे सके। बिल्कुल, वे नहीं दे सकते। लेकिन वे यह मानने वाले भी नहीं हैं कि यीशु सही हैं। अब जब उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, यीशु इस मौके का इस्तेमाल उन्हें कुछ और सिखाने के लिए करते हैं। उन्होंने देखा कि जब वे इस भोज में पहुंचे तो हर कोई सम्मान की जगहों के लिए होड़ कर रहा था, जो कि इस भोजन के मेजबान के सबसे पास की सीटें होती। तो यीशु इस बात का उपयोग करते हुए एक विवाह भोज के बारे में एक दृष्टांत सुनाते हैं, और मैं इसका सारांश बता देता हूं। यीशु कहते हैं, जो कोई सम्मान की जगह पर बैठता है वह अपमानित हो सकता है जब मेजबान आकर उससे उसकी सीट छोड़ने के लिए कहे, क्योंकि उससे भी अधिक प्रतिष्ठित अतिथि आ गया है। दूसरी ओर, जो कोई कमरे के पीछे की सीट चुनता है उसे सबके सामने सम्मानित किया जाएगा अगर मेजबान उसे आगे अधिक सम्मानजनक और दिखने वाली जगह पर बुला ले। अब यीशु जानते हैं कि संवेदनशील नस कहाँ है, और सच कहें तो वे इस दृष्टांत के माध्यम से उस पर उंगली रखते हैं। यीशु इस दृष्टांत का निष्कर्ष यहाँ पद 11 में निकालते हैं। कहते हैं, जो कोई अपने आप को ऊंचा करेगा वह नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा करेगा वह ऊंचा किया जाएगा।
और मैं आपको बता दूं, यह सिद्धांत सिर्फ उनके लिए नहीं है, यह आपके और मेरे लिए भी है। जो लोग खुद को सम्मानित करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर उन्हें नीचा करेंगे, लेकिन जो लोग प्रभु के सामने स्वयं को नम्र करते हैं, उन्हें वह उचित समय पर ऊंचा उठाएंगे। अब यहां पद 12 में प्रभु उस व्यक्ति से बात करते हैं जो इस भोज का आयोजन कर रहा है, और यीशु यह इंगित करते हैं कि महत्वपूर्ण मित्रों और मेहमानों को आमंत्रित करना निश्चित रूप से भविष्य में उसे उनके भोजों में आमंत्रित करवाएगा। हालांकि अगर वह सच में लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से एक आशीष बनना चाहता है, तो यीशु उसे यहाँ पद 13 में बताते हैं, गरीबों, अपाहिजों, लंगड़ों, अंधों को आमंत्रित करो और तुम आशीषित होगे, क्योंकि वे तुम्हें उसका बदला नहीं चुका सकते। दूसरे शब्दों में, वे तुम्हें वापस आमंत्रित करके या किसी अच्छे निमंत्रण के साथ तुम्हारा कर्ज नहीं चुका पाएंगे। अब इस तरह की निमंत्रण सूची जिसे यीशु ने अभी अभी गिनाया, वह किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो परमेश्वर का हृदय प्रकट करता है, जो वास्तव में विनम्र, प्रेमी और दयालु है। और यीशु वादा करते हैं कि आने वाले पुनरुत्थान में परमेश्वर दूसरों के प्रति इस तरह के रवैये को प्रतिफल देगा। खैर, इस भोज में किसी ने बोलकर यहाँ पद 15 में कहा, धन्य है वह हर व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसे स्पष्ट रूप से लगता है कि ये सभी धार्मिक नेता वहां जाएंगे। अगर पूरे इज़राइल राष्ट्र का हर सदस्य नहीं भी जाए, वे सब राज्य में भोज का आनंद लेंगे। लेकिन यीशु उस गलत धारणा का उत्तर देते हैं। एक और कहानी में प्रवेश करके वह एक और दृष्टांत सुनाने जा रहे हैं। वह यहाँ पद 16 में कहते हैं, एक व्यक्ति ने एक बड़ा भोज दिया और बहुतों को निमंत्रण भेजा। अब मुझे यहीं रुककर आपको बताना है कि उन दिनों में एक भोज आयोजित करना काफी बड़ा काम था। निमंत्रण बहुत पहले ही भेज दिए जाते थे और आमतौर पर कार्यक्रम का दिन तो घोषित कर दिया जाता था, लेकिन सटीक समय नहीं बताया जाता था। अब जब मेजबान को यह पता चल जाता था कि कौन कौन आने वाला है, तो उसका परिवार कई दिनों तक जरूरी सारे खाने की तैयारी में लग जाता था। तो जब वे स्टेक्स ग्रिल से उतारने के लिए लगभग तैयार हो जाती थीं और मैश किए हुए आलू में एक और चम्मच मक्खन डालने का समय आ जाता था, और वैसे यही वो तरह का, आप जानते हैं, डिनर है जिसमें मैं जाना चाहूंगा, तो मेजबान उन सभी लोगों को एक और निमंत्रण भेजता था जिन्होंने कहा था कि वे आने वाले हैं, और तब उनके लिए उसके घर की ओर निकलने का समय हो जाता था। अब यीशु मेजबान के सेवक का वर्णन करते हैं जो गांव भर में दौड़कर वापस आता है और अपने स्वामी से कहता है, आप यकीन नहीं करेंगे, जिन सभी लोगों ने कहा था कि वे आएंगे, वे आखिरकार नहीं आने वाले हैं। एक आदमी ने कहा, अरे मैंने एक खेत खरीदा है और मुझे उसे देखने जाना है। दूसरे ने कहा, मैंने कुछ बैल खरीदे हैं और मुझे उन्हें परखना है। और एक और ने कहा, अरे मेरी तो अभी अभी शादी हुई है। अब ये सभी न केवल बहुत खराब बहाने थे, बल्कि ये सब झूठ भी थे। आप बिना देखे कोई खेत नहीं खरीदते। आप बैलों की जोड़ी खरीदने के बाद जाकर उन्हें नहीं देखते कि वे काम करते हैं या नहीं। आप यह नहीं कहते, अरे मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, जैसे कि यह जताना हो कि आपकी पत्नी आपको घर से बाहर नहीं जाने देगी और सब उसकी गलती है। मैं आपको बताता हूं, ये कमजोर बहाने इस बात का संकेत थे कि उन्हें दावत की कोई परवाह ही नहीं थी। और भी बुरी बात यह थी कि उन्हें दावत के मेजबान की भी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेजबान का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। तो फिर यीशु की इस दृष्टांत में मेजबान अपने सेवकों को भेजता है कि वे दूसरों को आमंत्रित करें, जैसे कि 21वीं आयत में लिखा है, गरीब, अपंग, अंधे और लंगड़े लोगों को। अब उन लोगों का क्या हुआ जिन्हें पहले आमंत्रित किया गया था और जिन्होंने मेजबान का अपमान किया? मेजबान यहां 24वीं आयत में कहता है, उनमें से कोई भी मेरी दावत का स्वाद नहीं चखेगा। अब आपको समझना चाहिए कि यह दृष्टांत एक राष्ट्रीय चेतावनी है कि परमेश्वर की कृपा को ठुकराया न जाए। परमेश्वर ने इस्राएल को पश्चाताप करने और उस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन ये धार्मिक नेता और पूरी राष्ट्र उस निमंत्रण की अनदेखी कर रहे हैं। उनके पास परमेश्वर के पुत्र के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है और उनके पास केवल बहाने ही बहाने हैं।
मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के उस निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं जो आपको उद्धार के भोज की मेज पर बुला रहा है? अगर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी क्या वजह है? मैंने अपनी सेवा काल के वर्षों में ऐसे बहुत से बहाने सुने हैं। मैं बहुत छोटा हूं। मैं थोड़ी देर और अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। इतने सालों से जो गलत था, अब मानना बहुत देर हो गई है। अरे, क्या आप कह रहे हैं कि अगर मैं मसीह का अनुसरण करूं तो मुझे अपने पापमय सुखों को छोड़ना पड़ेगा? या मैंने सुना है, ओह, मुझे उद्धार की जरूरत नहीं है, मैं उन बहुत से लोगों से बेहतर हूं जिन्हें मैं जानता हूं और जो चर्च जाते हैं। ये सभी बहाने बहुत ही खराब हैं। दरअसल ये परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण को ठुकराने के लिए बहुत ही कमजोर बहाने हैं। क्या आप एक दिन प्रभु के आने वाले राज्य में भोज और आनंद की मेज पर बैठेंगे? खैर, मुझे आशा है कि आप ऐसा करेंगे। वैसे आपको निमंत्रण दिया जा चुका है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप आज ही उनका निमंत्रण स्वीकार करें। अपना उत्तर केवल मसीह में विश्वास के द्वारा भेजें। इंतजार न करें, ये आज ही करें। तो हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।